हेलो गाइज, मेरा नाम आदित्य धनराज है और मेरा ये पहला यूट्यूब वीडियो है। सो गाइज प्लीज़ हेल्प मी थ्रू बाय शोइंग सपोर्ट बाय लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। आई होप यू लाइक इट। तो हम लोगों की क्लैन का वार रॉयल रैस्कल के साथ लगा था, तो मैंने अटैक किया था नंबर 30 पे। तो ये उसका रिप्ले देखते हैं। ये बेस बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो यहाँ पे है ना चार एक्सबो अपार्टमेंट। तो मैंने है ना बेबी ड्रैगन और एक कोको लून डाल के फनलिंग बनाने की कोशिश की। फिर मैंने कुछ आर्चर और स्नीकी गॉब्लिन से फनलिंग बनाने की कोशिश की। फिर एक विजार्ड डाल दिया जिससे कि बैरक्स के ऊपर फनलिंग बन गया। फिर मैंने है ना क्वीन डाला और फिर हीलर्स डाला। फिर एक कोको लून डाला कि वो सीकिंग एंड माइन को डिटेक्ट कर ले। कुछ टेस्ला पॉप और क्वीन के ऊपर है ना हैवी फायर हो गया। तो मैंने एक रेजिस स्पेल डाला, लेकिन उसके अंदर हीलर नहीं थे। मैंने फ्रीज कर दिया, लेकिन मेरी क्वीन की एबिलिटी चला गई। यहाँ क्वीन फिर से अंदर चली गई और उससे मेन वैल्यू निकाला, ईगल, कुछ एक्सबोज और कुछ और बिल्डिंग्स। फिर एक कोकोलून डाला सीकिंग एंड माइन चेक करने के लिए। फिर एक सीकिंग एंड माइन डिटेक्ट हो गया उसके ऊपर। फिर यहाँ से मैंने क्वीन चार्ज है ना कंटिन्यू किया। फिर मैंने ऊपर की तरफ से बारविंग की मस्ती बैरक्स डाला ताकि वो फनलिंग बना ले। और मेरा सारा हाइब्रिड उसके साथ बुढ़ा असिस्ट करते हुए ऊपर की साइड से आ जाए। मैंने फनलिंग बनाने के लिए डाउन में मिलियन डाला, लेकिन वो मर गए। मैंने क्वीन के ऊपर एजिस डाला और ये हाइब्रिड आ गया। और फिर बुढ़ा। फिर यहाँ पे मैंने है ना एक हीलिंग स्पेल डाल दो और एक पॉइजन क्वीन के ऊपर। यहाँ पे हीलर शिफ्ट हो गए माइनर के ऊपर। यहाँ पे बारविंग किंग बाहर की तरफ चले गए और फिर है ना सीसी के हॉक्स आ रहे लेवल 10 के। मैंने यहाँ पे एक हीलिंग स्पेल डाल दिया जहाँ पे डैमेज ज़्यादा पड़ रही थी। फिर यहाँ से बारविंग किंग अपना है ना फनलिंग बना रहा था और मैंने सारा हाइब्रिड है ना बीच की तरफ फॉलो कर रहा था। फिर मैंने है ना एबिलिटी दे दिया बुढ़ा का। यहाँ पे माइनर है ना बारविंग किंग से लड़ते हैं और वो जीत चुके हैं। यहाँ पे सारे माइनर्स कॉन्स्टेंट और है ना पाथ एकदम फॉलो करे। बारविंग किंग ने वॉल तो के अंदर किया, बारविंग किंग मर गया। हम यहाँ एक माइनर ने क्लच करके एक सिंगल इन्फर्नो को ले लिया है। फिर देखते ही देखते बेसिस 3 स्टार हो गया। अगर आप लोगों को भी ऐसा बेसिस मिलता है तो आप है ना क्वीन चार्ज हाइब्रिड से 3 स्टार कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि आप फनलिंग के लिए बेहतर ट्रूप्स ले ताकि वो फनलिंग कंप्लीट कर दे और है ना और क्वीन चार्ज है ना बेस के अंदर तक चले। फिर मैं आपको सेकंड अटैक दिखाता हूँ जो मैंने सुई लालो किया था नंबर 29 के ऊपर। इसका रस बेस था, लेकिन मैंने तब पर भी 3 स्टार कर दिया। आपको सुई लालो में करना है कि सीसी, ईगल आर्टिलरी और एनिमी क्वीन को लेना है और एक अच्छा खासा है ना पाथ बनाना है लावा लून के लिए। यह मैंने कुछ स्नीकी गॉब्लिन से फनलिंग क्रिएट कर लिया और एक सुपर वाल ब्रेकर डाल दिया। फिर मैंने एक स्नीकी गॉब्लिन से एलिक्जी कलेक्टर दोनों साइड ले लिया। फिर एक और सुपर वाल ब्रेकर डाल के ईगल आर्टिलरी का वाल ब्रेक कर दिया। फिर अपने हीरोज डाल के और कुछ स्कल्डस पर जो ट्रिगर कर रहे हैं ट्रैप्स को और डिफेंसेस को। मैंने विजिबिलिटी डाला कि बारविंग किंग अंदर चले जाए, लेकिन बारविंग किंग बाहर की तरफ फॉलो करा, लेकिन एनिमी के बारविंग किंग ने उसे अपने तरफ बुला लिया। यहाँ पे आर्ची क्वीन और बारविंग किंग अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। हमें आर्ची क्वीन से सिर्फ एक्सबो और एक एयर डिफेंस चाहिए था ताकि एक बेहतर पाथ फॉलो हो जाए। यहाँ पे हम लोगों को एक भी एयर डिफेंस नहीं मिला, तो हम लोगों ने लावा लून नीचे से स्टार्ट कर दिया। कुछ क्लीनअप्स डाल दिए, कुछ बलून, 5 बलून सारे क्रिएशंस के ऊपर। बुढ़े को डाल दिया। फिर कुछ और पीछे से बलून। फिर ऊपर की तरफ से लावा हॉर्न टैंकिंग करते हुए और स्टोन स्लैम में।
एक हेस्ट स्पेल ताकि वो तुरंत आगे की तरफ जा सके। फिर एक फ्रीज कर दिया, डैमेज पड़ रहा था ज़्यादा। फिर टाउन हॉल एक्टिवेट हो चुका है तो रीज स्पेल डाल के एबिलिटी दे देना है। उसके बाद देखते ही देखते बेस्ट फिस्ट होगा, लेकिन एनिमी की क्वीन अभी तक बची रही और मैंने इन्हें स्पेल स्ट्राइक मार दिया। ड्रैगन सीसी से बाहर निकल के एनिमी के आर्चर क्वीन को है ना मार चुका और देखते ही देखते बेस्ट फिस्ट हो गया। आप लोग भी सुई ला लो कर सकते। मैं अभी ये लेजेंड पुश करता हूँ इसी आर्मी से। मैं आप लोगों को वो भी अटैक दिखाऊंगा और एक लाइव अटैक भी करूँगा। ये मैंने इन्हें किया था सुई ला लो, ये टाउन हॉल 10 के बेस पे। मैं टाउन हॉल 11 के बेस पे आप लोगों को दिखाता हूँ। ये टाउन हॉल 12 का बेस था जहाँ पे सेंटर टाउन हॉल था। मैंने यहाँ पे सुपर वाल ब्रेकिंग डाला राइट कॉर्नर डाउन की तरफ। यहाँ मुझे कोशिश करना था कि एक एक्सबो और एक एयर डिफेंस मिल जाए और पासिंग बजे मेरे लाड़ू के लिए। मैंने यहाँ पे आइस गोलम अपना हीरोज डाल दिया और यहाँ कुछ फनलिंग ट्रूप्स मिनियन डाल दिया। फिर एक और सुपर वार ब्रेकिंग डाल दिया जो कि एक्सबो के कंपार्टमेंट को खोल दे ताकि मेरे हीरोज अंदर जा सके। अब मैंने इनविजिबल डाल दिया कि आर्चर क्वीन अंदर की तरफ चली जाए। अभी मैंने 12 की एबिलिटी दे दिया और सीसी के अंदर से ड्रैगन राइडर कुछ बलून्स आ चुके हैं आपको। और फिर ड्रैगन राइडर्स और ये एनिमी मेरी आर्चर क्वीन के ऊपर लॉक हो चुके थे तो मैंने एबिलिटी देके पॉइजन देके और फ्रीज देके रोक लिया। फिर यहाँ पे पासिंग बन गया था ताकि मैं है ना डाउन की तरफ से है ना अपना लालो स्टार्ट कर सकूँ। 2 एयर डिफेंस मैंने हीरो ने ले चुके हैं। फिर मैंने नीचे से लावा लून स्टार्ट किया। आपको सीधा लावा हाउंड एयर डिफेंस के ऊपर नहीं डालना है और सारे डिफेंस के ऊपर कम से कम 4 से 5 बुलें और अगर ज़्यादा डैमेज हो रहा है तो फ्रीज कर दे। फिर मैंने 2 हिट डाल के ना बलून्स को आगे की तरफ किया। फिर मैंने रेज डाला। फिर टाउन हॉल एक्टिवेट हो गया। फिर मैंने एबिलिटी देके सारे बलून्स को आगे किया। टोने टैप ट्रिगर हो गया था लेकिन ढेर सारे पैक ऑफ बलून से तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर मैंने पीछे की तरफ से कुछ बलून्स डाले ताकि वो विजार्ड टावर ले, लेकिन उनका पास ख़राब हो चुका था। फिर मैंने कुछ स्केलेटन स्पेल डाल जो कि इन्हें ट्रिगर करे डिफेंसेस को। यहाँ पे देखते ही देखते ये भी आप 3 स्टार हो गया और मैंने अपना स्टोन स्लैमर भी पॉपअप नहीं किया। यहाँ पे एक लावा हाउंड अभी तक बचा हुआ है और यहाँ पे कम से कम 1 दर्जन बलून भी बचे हुए हैं। आप भी सुई लालो कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन अगर हम मास्टर कर सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल भी हो सकता है। यहाँ पे सीकिंग एयर माइन लग गया तो इसी के अंदर से ड्रैगन आ गया। क्लीन अप में आप हो जाएगा। तो देखते देखते ये भी 3 स्टार हो गया। मेन चीज़ जरूरी लावा लोड में आप लोगों को हीरोज़ का होता है कि हीरोज़ से आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू लेना है। फिर मैंने इन्हें एक और जगह 3 स्टार किया था इसी से। यहाँ पे ये भी इन्हें टाउंट हो गया था। इसका 2 मल्टी काम पे है। मैंने फनलिंग बनाया ऊपर की तरफ से। यहाँ पे एनिमी की है ना क्वीन थी ने वो अपग्रेड पे थी। मैंने ऊपर की तरफ से हीरो डाला। अभी मैंने यहाँ से गोडम कुछ डाला। फिर कुछ मिनियंस डाल के फनलिंग बनाया। यहाँ पे आज गोली में अच्छे से टैंकिंग करते हुए। अभी मैंने कुछ मिनियंस डाल दिया आर्मी के अंदर जिससे कि फनलिंग कंप्लीट हो जाए और मेरे सारे हीरोज अंदर की तरफ से। मैंने 12 की एबिलिटी दे दे के आर्चर क्वीन अपना वैल्यू ले ले। एक आइस गोलम निकला, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैंने आर्चर क्वीन को इनविजिबल किया।
ताकि वो एयर डिफेंस और एक्सबो ले ले और एयर स्वीपर, जिससे कि मेरा पाथिंग लालो के लिए कंप्लीट हो जाए। ये बारहवीं अभी भी जिंदा है। यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ से लावा लूने स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने स्टोन स्लेमर डाल दिया कि मेरा सारा बलून अंदर की तरफ चले जाए। यहाँ मैंने हर एक डिफेंस के ऊपर 5 बलून डाल दिया। यहाँ पे स्टोन स्लेमर और नीचे लेफ्ट साइड की तरफ है ना बलून से ना फंडलिंग बना चुके, जैसे कि सारे बलून बीच में जा चुके। फिर रेज स्पेल, फिर मेरे सारे ट्रूप्स कंसंट्रेटेड है बीच में। फिर यहाँ पे टाउन हॉल एक्टिवेट हो गया। फिर यहाँ पे मैंने अर्ली एबिलिटी दे दिया ताकि वो गीगा बॉम्ब से बच जाए। और देखते देखते ये भी बेसाथ 3 स्टार होने वाला है। मैंने हिस्ट स्पेल डाला कि तुरंत ही है ना बलून्स आगे की तरफ चले जाए। यहाँ पे विजाटा बड़ा छोटा मोटर स्विच कर दिया मैंने। यहाँ पे एक लावा हुंडा अभी तक बचा हुआ है, वो आप फूट चुका है। देखते देखते ये भी 3 स्टार हो गया और दो स्टार स्टैग मैंने कर दी और ये 3 स्टार हो गया। देखते देखते मेन चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको हीरो से वैल्यू है ना लेना है। फिर एक ड्रैगन बैट भी है जो कि आप है ना इस्तेमाल कर सकते हैं पुश के लिए। तो ये बेस है ना बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बेस कुछ ज़्यादा हार्ड थी, लेकिन मैंने ना कोशिश करके पाथिंग बनाई। इलेक्ट्रो ड्रैगन अभी मैंने इलेक्ट्रो ड्रैगन डाला कि वो चेन वैल्यू से एक अच्छा सा फंडलिंग क्रिएट कर ले। तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ स्नीकी गॉब्लिन डाला कि मेरे हीरोज एयर डिफेंस और कुछ विजार्ड टावर्स ले रहे जो कि बाहर की तरफ है। यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रो ड्रैगन है ना पाथिंग नहीं बना चुका था, लेकिन तब पर भी मेरे सारे ड्रैगन्स मैंने कंसंट्रेटेड करके बीच में डाला। यहाँ पे आर्ची क्वीन एयर डिफेंस ले ले जिससे कि मेरे सारे ड्रैगन्स के पाथिंग बीच में। मैं स्टोन स्लेमर मोटर पे छोड़ता हूँ जिससे कि एयर स्वीपर इसकी तरफ है ना ट्रिगर हो जाए। यहाँ पे मेरे सारे ड्रैगन्स ऊपर की तरफ चले गए थे, लेकिन तब पर भी है ना वो सब बाद में है ना बीच में आ चुके टाउन के ऊपर। यहाँ पे एयर स्वीपर बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था। मैंने स्विच कर दिया मल्टी और एयर स्वीपर को। फिर एक रेज स्पेल जो बीच में, ताकि सारे ड्रैगन्स बीच की तरफ चले जाए।
यहाँ पे मैंने सारे बलून्स है ना टाउन हॉल के ऊपर जा रहे थे। फिर मैंने रेजिस पर डाला जिससे कि है ना टाउन हॉल एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पे। फिर मैंने वार्डन की एबिलिटी जिससे कि सारे बलून्स इसके अंदर थे। मैंने यहाँ पे गलती से रेजिस पे मुझे लगा कि सारे बलून्स सिंगल पे जाएंगे, लेकिन सारे बलून्स स्प्लिट कर गए। यहाँ सारे बलून्स कंबाइन हो रहे हैं ऊपर की तरफ, फिर वो लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। फिर एक ही आर्चर टावर और एक हिडन टेस्ला भी बचा है बेस से। फिर ये बेस 3 स्टार ही होने वाला। फिर मैंने फिर से एक फ्रीज पर स्टैग मार दी। बस आप लोगों को कोशिश करना है कि आपको अपने हीरो से है ना मैक्सिमम वैल्यूज लेना है। और देखते देखते ये भी 3 स्टार हो गया। और सीसी के अंदर हमेशा एक ड्रैगन और 3 बलून लेना है। फिर मैं आपको क्वीन चार्ज हाइब्रिड भी दिखाता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट था। मैंने यहाँ लेफ्ट से क्वीन चार्ज स्टार्ट किया। मैंने ऊपर की साइड कोकोलोन और एक बेबी टैंक डाल के फंडिंग बनाने की कोशिश किया। ऐसे क्वीन को है ना एक्सपो अपार्टमेंट में लेके जाना चाहता था, लेकिन क्वीन कोऑपरेट नहीं की। मैंने एक सुपर बाल ब्रेकर डाला आर्ची क्वीन के एक अपार्टमेंट से। फिर यहाँ पे एनमी आर्ची क्वीन मारी जा चुकी है। तो यहाँ पे सीसी से टेक्का और बॉल और कुछ विजेट्स निकल रहे हैं। मैंने पॉइजन डाला उसके ऊपर। फिर यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ बार्बिकिंग डाला। फिर यहाँ पे मैंने एक्सपो के ऊपर फ्रीज पर डाला जिससे कि है ना मेरी हीलर्स मर न जाए। यहाँ पे मैंने जंप स्पेल डाला जिससे कि आर्चर क्वीन अंदर की तरफ आ जाए। मैंने फिर से रेजिस पर डाल के आर्चर क्वीन तुरंत ही बिल्डिंग से डाउन कर ले। यहाँ पे सीज बैग्स के ट्रूप और पेक्का है ना अच्छे काम करते। बार्मिंग किंग है ना मर चुका है। फिर मैंने इस बेस के ऊपर की तरफ से हाइब्रिड स्टार्ट किया। सॉरी, नीचे की तरफ से मैंने हाइब्रिड स्टार्ट किया। यहाँ पे ऐसे माइनर से स्प्लिट होने वाले, लेकिन पिक्के ने ना राइट टाइम पे फंडिंग बना दी जिससे कि कुछ ही माइनर बाहर ही भटक सके। लेकिन मेरे हाइब्रिड के लिए पासिंग तक गजब बन गया था, क्योंकि वो लोग एक सिमेट्रिकल लाइन में जा रहे थे। यहाँ पे मैंने विजार्ड टावर और एक्सो फ्रीज कर दिया और यहाँ पे मैंने एबिलिटी दे दिया जैसे ही बॉम्ब टावर फूटा। यहाँ पे विजार्ड टावर फ्रीज नहीं हो सकता, इसी कारण ज़्यादा सीज बैरक्स के विजार्ड अभी भी जिंदा है, जिसके ऊपर मैंने रेस्ट आर्चर डिप्लॉय करके आर्चर टावर के ऊपर, और ये भी 3 स्टार हो गया। ऐसे में यूजुअली क्वीन चार्ज हाइब्रिड और सुई लालो से ही पुश करता हूँ। मैं आपको एक लाइव अटैक करके दिखाऊंगा।